हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एडमिशन ऑफ पार्टनर लेक्चर सीरीज में आज हम एक नई टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है हम लोग को। पिछले 2-3 लेक्चर जो हम लोगों ने करे उसमें एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चंस देखे थे हम लोगों ने, ताकि आपका बेस बिल्ड हो जाए। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के 2 लेक्चर और उसके बाद के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उससे आपका क्या होगा, बेस स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, सिर्फ एक आध चीजें नहीं आएगी। जैसे अभी ये क्वेश्चन में आया है आप लोग को कैपिटल का एडजस्टमेंट, बस फिनिश हो जाएगा चैप्टर, कुछ बचेगा ही नहीं। आप लोगों को खाली ध्यान रखना है कि किन बातों को किस तरह से, मतलब किस टॉपिक को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, वो सब अगर आप लोगों ने ध्यान में रखे। मैंने आप लोग को लॉजिकली और प्रैक्टिकली और उसको समझा के क्लियरली बताया है। अगर आप लोग को याद रहेगा तो गारंटी है कि आप 2-3 क्वेश्चन करोगे और आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग के पास नहीं है तो स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूं, आप लोग वहां से ले सकते हैं। चलिए क्या लिखा है देखिए, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है अनसॉल्व का। हाँ, विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। विक्रम और प्रज्ञा 2 पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट रेशियो किसमें शेयर करते हैं, 2:3 में। मतलब इन लोगों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है, ओल्ड रेशियो 2:3, 2 और 3, 5 में से 2, 5 में से 3, क्योंकि टोटल 5 हिस्से हो गए ना, 2 + 3 5। आगे क्या लिखा है देखिए, आगे हम लोग का तरीका क्या है, हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं बैलेंस शीट के नीचे का पार्ट। क्या लिखा है, दे एग्री टू एडमिट अवनी। तो उन्होंने किसको एडमिट किया है, अवनी को। कब एडमिट किया है, 1 अप्रैल 2018 को। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का है, एडमिशन का है। एकदम लास्ट में पढ़ेंगे ताकि हम लोग को पता चल जाए कि लेजर्स बनाने बोल रहा है कि कौन कौन से लेजर्स बोल रहा है, कि जर्नल एंट्री बोल रहा है। मालूम लेजर बोल रहा है, हम लोग जर्नल कर रहे हैं, जर्नल बोल रहा है लेजर कर रहे हैं, तो मार्क्स नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए लास्ट में पढ़ने का पहले क्या लिखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बना लिए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिए और क्या बना लिए, बैलेंस शीट बना लिए। बराबर है, जैसा क्वेश्चन में बोला था। यहां से वर्किंग का पार्ट है, हम लोग को वर्किंग में कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने बना लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को अब क्या करना रहता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन लिख लेते हैं। जिस डेट पे पार्टनर एडमिट हुआ है उस डेट पे बैलेंस शीट बनती है। तो 1 अप्रैल 2018 है कि 19 है, देख लीजिए जरा, 18। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट की डेट। बराबर है, यहां पे लिख लीजिए आप लोग प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, पहले है विक्रम, प्रज्ञा और अवनी। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं आप लोग के लिए विक्रम। क्लियर है, ये आप लोग अगर ये लेक्चर आप पहली बार एडमिशन ऑफ पार्टनर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने लेक्चर्स देख लीजिए। मैं आई बटन में लिंक दे देता हूं, आप लोग वहां से जाके देख लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट कैसा करना है, पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या क्या चीजें बोला था वो कर लिए। पहले पता कर लिए कि एडमिशन है कि रिटायरमेंट है कि डेथ है, फिर पता करेंगे क्या क्या अकाउंट बनाना बोला है, उस हिसाब से अकाउंट बना लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, हमारे एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है, पहला एडजस्टमेंट, अवनी शेयर 1/4, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अवनी को फ्यूचर प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, 1/4, मतलब 4 में से 1 हिस्से देंगे हम लोग अवनी को। बराबर है, आगे क्या लिखा वो देखियो। ये किस लिए काम आएगा, हम लोग को न्यू रेशियो निकालने के काम आएगा, ध्यान में रखना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। He shall bring 37,500 as his share of capital and 30,000 as share of his goodwill। बराबर ना। तो 30,000 रुपए 37,500 वो काय के ला रही है, कैपिटल के ला रही है, और 30,000 काय के ला रही है, गुडविल के लिए। तो दोनों के लिए क्या कर लेंगे, जर्नल एंट्री। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू अवनीस कैपिटल। बराबर है, कैपिटल का पैसा उसने दिया है 37,500। उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कैपिटल का पैसा दिया तो बिजनेस को मिला कैश, इसलिए लिख हमने कैश। बैंक भी लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चन में जो अकाउंट लिखा है ना, जैसे कैश दिया हुआ है तो आपके मतलब देखो एसेट साइड जाके देखिए, वहां पे आप लोग को कैश दिखेगा। तो कैश इसलिए मैंने कैश लिखा। बहुत लोग कैश / बैंक दोनों लिखते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसने दिया, अवनी ने दिया, इसलिए अवनीस कैपिटल लिख दिए। ये हो गया आप लोग का कैपिटल वाली एंट्री। बराबर ना। फिर उसने गुडविल का भी पैसा दिया है, तो गुडविल का भी पैसा दिया मतलब कंपनी को क्या मिलेगा, कैश, और क्या का पैसा है वो, गुडविल का। तो क्या लिख देंगे वहां पे, टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है, कितना पैसा दिया उसने गुडविल का, 30,000। तो मैं लिख देता हूं 30,000। ये हो गया कैश, गुडविल दिया उसने। बराबर ना। गुडविल के बदले उसने क्या दिया है, कैश दिया है। कैश में गुडविल अगर दिया तो मैंने आप लोग को बताया था, इसके साथ क्या आता है, एक और एंट्री आती है।
गुडविल अगर उसने कंट्रीब्यूट किया कैश के जरिए, बराबर, वहां पे लिखा है ना ही शैल ब्रिंग, तो उसने गुडविल लेके आई, तो लेके आई। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो हम लोग उसके साथ कितनी एंट्री करते हैं, 2। पहले तो गुडविल रिसीव करने की, दूसरा गुडविल ट्रांसफर करने की। सिंपल सी बात है, गुडविल किसको मिलना चाहिए, पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि पुराने पार्टनर्स इतने साल मेहनत करके बिजनेस को बनाया है। तो गुडविल को हम लोग को ट्रांसफर करना है, कहां ट्रांसफर करना है, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में। तो गुडविल क्रेडिट में है तो कहां लिख देंगे, डेबिट में। तो ये लिख दिया मैंने गुडविल, बराबर है। कितना अमाउंट है गुडविल का, 30,000। अब यहां पे ध्यान देने का कि गुडविल जब आप ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स कैपिटल के, तो इसके लिए चाहिए आप लोग को, ओल्ड पार्टनर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कौन सा चाहिए आप लोग को, सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। ये सेक्रीफाइस रेशियो निकालना ही बहुत झंझट लगता है स्टूडेंट्स को और बहुत लंबा चला जाता है, लेकिन बहुत सिंपल सा काम है, छोटा सा। तो लिख देंगे 2, कौन कौन है पुराने पार्टनर्स का नाम हम लोग का, विक्रम कैपिटल, और दूसरा नाम है 2 प्रज्ञा कैपिटल। पुराने पार्टनर्स को गुडविल का पैसा दिया जाएगा। कौन से रेशो में दिया जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो में, ओल्ड रेशो में मत दे देना, ठीक है ना। अब हम लोग निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए हम लोग ने फॉर्मूला बनाए थे, बराबर ना, सेक्रीफाइस रेशो। पहले किसका निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशो, हम लोग निकालते हैं विक्रम का। किसका निकालते हैं, विक्रम का सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं। उसका फॉर्मूला था सेक्रीफाइस रेशो निकालने का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, बराबर है। क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हम लोग को ओल्ड रेशो पता है इसका, विक्रम का कितना है, 2 आउट ऑफ कितना, 5 माइनस न्यू रेशो हम लोग को पता नहीं है। न्यू रेशो को निकालने के लिए हम लोग को, आपको मैंने एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था कि ये 4 में से 1 को क्या करने का, माइनस करने का। कितना आता है, 3 आता है। 4 में से 1 को क्या करते हैं, आपने माइनस कर दिए। और न्यू रेशो निकालने का ट्रिक क्या मैंने बताया था आप लोग के लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और फिर क्या बता लास्ट में 2 + 3 कितना होता है, 5, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से, 5 1 जा 5। ये आपको मैंने न्यू रेशो निकालने की ट्रिक बताया था, बराबर ना। 4 में से 1 गया तो 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 + 3 5, 5 1 जा 5। क्लियर है, ये हो गया आप लोग का न्यू रेशो। ओल्ड रेशो मिल गया, न्यू रेशो भी मिल गया। न्यू रेशो क्या है उसका, 6 विक्रम का, बराबर है। कितने में से टोटल कितना होता है, 20 होता है, बराबर है। तो लिख दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा 40, 22 जा 40, 5 6 जा 30, और नीचे आता है 5 20 जा 100, बराबर है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10/100। ये हो गया विक्रम का, बराबर है ना। वैसे ही निकालेंगे हम लोग किसका, प्रज्ञा का। सेक्रीफाइस रेशियो निकालते किसका, प्रज्ञा का। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, बराबर है। प्रज्ञा का वही फॉर्मूला, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। उसका ओल्ड रेशो कितना है, 3, कितने में से, 5 में से, बराबर है। न्यू रेशो उसका कितना है, 9, कितने में से, 20 में से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 20 जा 60, माइनस 9 5 जा 45, और 5 20 जा 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15/100। डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ऊपर क्या बचा 10, नीचे क्या बचा 15। कट कर लेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो सेक्रीफाइस रेशो आ गया आप लोग का, कितना आ गया, 2:3। तो ये 30,000 को बांट देने का, कौन से रेशो बांटने का, 2:3 के। तो 30,000 विक्रम का 2 हिस्सा, कितने में से, 5 में से। 30,000 प्रज्ञा का 3 हिस्सा, कितने में से, 5 में से, है ना, सेक्रीफाइस रेशो से। तो ये 5 6 जा 30 होता है, 6 2 जा 12। तो इसका हो गया 12, इसका हो जाएगा 18। वापस से कट करने जाने का, खाली कट करने का, यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो 6 से 18 होते हैं। क्लियर है, ये हो गया सॉल्व। यही चीज है, यही बार बार रिपीट होता है हर क्वेश्चन में। इतना ही प्रैक्टिस करना है, बाकी सब चीजें तो एकदम नकली रहती है जितनी भी क्वेश्चन में आती है। यही गुडविल का छोटा सा चीज है, प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम क्लियरली हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का। बस उसके बाद आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। 3 पे लिखा है, देखो, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड। जब भी वैल्यू बोलता है तो क्या करते हैं, पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो पुरानी वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग लिखने का आप लोग को, देखो यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो आपकी वैल्यू थी पुरानी, वो कितनी थी, 37,500 की पुरानी वैल्यू लिख दिया आपने। देखो वहां पे जाके पुरानी बैलेंस शीट में, बराबर ना। जो न्यू वैल्यू है वो आप लोग की कितनी है, 45,000। नीचे दिया हुआ देखो, न्यू वैल्यू 45,000, बराबर ना, वैल्यू एट 45,000। तो ये ओल्ड वैल्यू, ये न्यू वैल्यू। अब खुद सोचने का कि 37,500 की चीज कितनी हो गई, 45 की हो गई। मतलब क्या हो गया, उसमें प्लस हो गया, एडिशन हो गया, बराबर ना। उसको हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन, बराबर ना।
एप्रिसिएशन भी बोल सकते हो, एडिशन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कितने का एप्रिसिएशन हुआ है? 7500। इसमें ऐड होके आया है तो उसको ऐड लिख देंगे, बराबर है। समझ गया इतना? दोनों का डिफरेंस खत्म। बढ़ गया तो एप्रिसिएशन, कम हो गया तो डेप्रिसिएशन। अब खुद सोचेंगे कि लैंड बिल्डिंग की अगर वैल्यू बढ़ गई तो हम लोग का क्या होगा? फायदा होगा, क्योंकि अगर हम लोग की बिल्डिंग की वैल्यू, असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है? फायदा। और फायदा कहां लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे लिख लेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है? 7500 का फायदा हो गया। आगे लिखा हुआ है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। फर्नीचर को क्या करने का? डेप्रिशिएट करना है कितना परसेंट से? 10%। तो फर्नीचर कितना था आप लोग का? देखिए जरा पुराना, 3000 का। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग फर्नीचर, बराबर है। फर्नीचर कितना था आप लोग का? 3000। उसमें से लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 10%। तो इसका 10% कितना होता है? 300। माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2700, बराबर है। ये जो डेप्रिसिएशन है, आप लोग अगर सोचेंगे फर्नीचर क्या हो गया आप लोग का? माइनस हो गया, मतलब क्या हो गया आप लोग का? लॉस। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग टू फर्नीचर कितना है? 300। यहां पे लिख दिया हमने फर्नीचर 300। उसके बाद आते हैं, बराबर ना। उसके बाद लिखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स। तो बस सिंपल सी बात है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल किसके ऊपर बनता है? डेटर्स के ऊपर बनता है। तो डेटर्स लिख लेंगे हम लोग। डेटर्स कितना जरा देखिए आप लोग का? 87,000। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं डेटर्स कितना है? 87,000 का, बराबर है। उसमें से लेस, क्या लेस करने का हम लोग को? आरडीडी, प्रोविजन मतलब आरडीडी बोलना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल एट द रेट कितना परसेंट है? 5%, बराबर है। यस 5%। तो इसका 5% निकालोगे तो आएगा इसका 4,350, बराबर है। 4,350। अगर इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा 82,650, बराबर है। ये हो गया आप लोग का डेटर का आरडीडी। आरडीडी को डायरेक्टली लॉस, जैसे डेप्रिसिएशन को, एप्रिसिएशन को ये फायदा हो गया, ये नुकसान, डायरेक्टली लिखने का। आरडीडी को पुरानी आरडी से कंपेयर करने का। इसको ये नहीं देखने का कि लॉस कम हो गया, डेटर को नहीं देखने का। किसको देखने का? आरडी को। आरडी कितना था आप लोग का? 43,500 अभी है। पिछला कितना था? कुछ भी नहीं था, मतलब जीरो से आपका। पिछले साल की आरडी कितनी थी आपकी? जीरो। ये साल की कितनी हो गई? 4350, बराबर ना, 4350। मतलब क्या हो गया? आरडी आप लोग का बढ़ गया। आरडी मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई तो आप लोगों को क्या होता है? लॉस। तो यहां पे लिख लेते हम लोग टू आरडीडी अकाउंट कितने का? 4350 का आप लोग का आरडीडी बढ़ गया। जरूरी नहीं कि पूरा के पूरा बढ़े, ठीक है ना। ये मैंने बार बार आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस में समझाया है, पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। स्टॉक को कितना वैल्यू करने का है? 82,500। तो स्टॉक आप लोग का कितना लिखा है पहले? 75,000। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं स्टॉक, बराबर ना। कितना था? 75,000। नया वाला कितना है? 82,500। ये पुराना, ये नया, बराबर ना। देखो अब खुद सोचने का, 75 का स्टॉक 82,500 हो गया, मतलब क्या हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 7,500। दोनों का डिफरेंस निकालने का, माइनस करके, अगर नहीं आता तो ओरली लिख देने का। एडिशन भी लिख सकते हो, एप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। अगर स्टॉक बढ़ गया, एडिशन हो गया, तो मतलब क्या आप लोग का? फायदा। तो यहां पे लिखेंगे आप लोग बाय स्टॉक अकाउंट, बराबर ना, 7,500। ये हो गया स्टॉक। सारे एडजस्टमेंट फिनिश। एंड में क्या लिखा जरा देखिए, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड। तो उसको अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो। कैपिटल अकाउंट को जब भी एडजस्ट करने बोलेगा तो उसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा बढ़ जाता है। ये जितना भी पार्ट करा हमने पिछले क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में करे सेम, सब कुछ सेम था, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, सेम जैसा क्वेश्चन था वैसी क्वेश्चन है। खाली ये जो पार्ट है ना कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने का, वो थोड़ा नया है, उसी को प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन में कर लेंगे, आप लोग को सिंपल लगेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं लगेगी। देखो क्या लिखा है, एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, एन एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। और जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो कहां ट्रांसफर करने का है? लोन अकाउंट में। वो कैसा करना है वो आप लोग को बाद में समझाता हूं। पहले हम लोग क्या करते थे, सारी चीजें एडजस्टमेंट कर लेते थे, और क्या करते थे उसके बाद जितने भी हम लोग की पुरानी बैलेंस शीट है उसके कंटेंट को पोस्ट कर लेते थे। तो पोस्ट करेंगे समय पहले क्या दिया है आपको? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहां पे आता है? लायबिलिटी में।
क्रेडिटर्स कितना दिया है 1,05,000। उसके बाद दिया आप लोग को कैपिटल। कैपिटल क्या होता है आप लोग का लायबिलिटी। तो कैपिटल अकाउंट बनाया आप लोग ने, यहां नहीं लिखना यहां लिखना, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग कैपिटल लिख रहे हैं, उसके अकाउंट में क्या लिखते हैं हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन। विक्रम का है आप लोग का 75,000, प्रज्ञा का भी है 75,000 बराबर है। अवनी का डैश पुराना नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं लाइबिलिटीज खत्म, असेट्स में आते हैं। असेट में समय पहले कैश। कैश आप लोग का असेट्स होता है, उसका बैलेंस डेबिट में। जैसे कैपिटल आप लोग की लाइबिलिटी दी, उसके अकाउंट में वहां पे लिखे क्रेडिट में लिखे। असेट्स आप लोग का क्या कैश का होता है आप लोग का असेट्स, इसलिए उसका बैलेंस कहाँ पे डेबिट में। तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 7,500। कैश मैंने लिख दिया। कैश के बाद था लैंड एंड बिल्डिंग, हो गया है शायद, यस। प्लांट बाकी है, तो प्लांट लिख लेते हैं। प्लांट की वैल्यू दिया आप लोग को 45,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर में एडजस्टमेंट होता था पहले हो जाता था उसके ऊपर। प्लांट, फिर फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर भी हो गया, तो सारी एडजस्ट भी फिनिश बराबर ना। अब क्या करते थे हम लोग, इसको टैली करते थे, यहाँ पोस्ट करते थे, इसको टैली करते थे, यहाँ पोस्ट करते थे बराबर ना। तो और फिर दोनों को टैली करके यहाँ पोस्ट करते थे। और नहीं, इससे पहले क्या करते थे हम लोग, सारी जो जर्नल एंट्री है इसकी पोस्टिंग करते थे, फिर टैली करते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं दिया आप लोग को, क्या, कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ, सेकंड पार्ट लिखने का, ये सेकंड जो भी लिखना आप लोग को, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। हम लोग को क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है याद रखने का, पहले लिखने का न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अगर छोटा होगा तो शायद मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना। न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। क्या होता है उसका मतलब, न्यू पार्टनर कैपिटल मतलब नया पार्टनर ने कितना कैपिटल दिया, तो 37,500 दिया था उसने बराबर ना। कैपिटल का पैसा कितना दिया, 37,500 यहाँ पे है हम लोग का बराबर है। उसके शेयर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो उसका शेयर कितना था 1/4, तो 1/4 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4/1 बराबर है। इसको मल्टीप्लाई करो तो 400 0 400 4 5 20, 2 कैरी 428 0 2 कैरी 3 कैरी 4 3 12 और 17 बराबर है, 15, 4 3 12 और 3 15, 1,50,000। ये हो गया आप लोग का, क्या आ गया, एडजस्टेड कैपिटल, मतलब पूरी कंपनी का कैपिटल बराबर है। लेकिन ये सबका है, ये कैपिटल किसका है, पूरी कंपनी का, मतलब तीनों जन का है। अब क्या करेंगे हम लोग, तीनों का पार्ट अलग अलग कर लेंगे। तो पहले लिख लेंगे, क्या नाम है उसका, विक्रम्स कैपिटल। और विक्रम का कैपिटल कितना, जो अमाउंट है 1,50,000, उसको किसके हिसाब से निकालने का, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आप लोग का कितना था 6 आउट ऑफ कितना 20, तो नीचे 6 यहाँ पे 20 बराबर है। 0 0 कैंसल, 2 1 2 2 3 6, ये होता है 15 3 45, तो ये हो गया 45,000 विक्रम का आ गया। वैसे ही निकालने का किसका, अगला कौन नाम है उसका, प्रज्ञा का, तो प्रज्ञास कैपिटल। प्रज्ञास कैपिटल निकालेंगे तो अमाउंट कितना है कैपिटल का, टोटल कैपिटल कितना है 1,50,000, उसका शेयर कितना है 9, कितने में से 20 में से बराबर है। ये 0 0 कैंसल, कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 2 5 0 0 बराबर है। यहाँ पे 75, यहाँ पे हो जाएगा 67,500, ये हो गया प्रज्ञा कैपिटल बराबर ना। लास्ट में आएगा अवनीश कैपिटल।
अवनी का कैपिटल अगर आप लोग कैलकुलेट करके निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग को डायरेक्टली पता है कितना है, 37,500। कैलकुलेट करोगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 20 तो भी आंसर आ जाएगा, रॉन्ग नहीं होएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हम लोग का कैपिटल। अब याद रखने का, ये जो कैपिटल है, ये जो कैपिटल है आप लोग का कौन सा कैपिटल है, ये जो एडजस्टेड कैपिटल मतलब कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। अगर आप लोग को याद होगा क्लोजिंग कैपिटल कहां पे आता है आप लोग का, क्रेडिट डेबिट साइड पे। पार्टनर कैपिटल कहां पे आता है, डेबिट साइड पे। तो यहां पे लिख लेने का बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना दिया है इसका जरा देखिए, 45,000। इसका कितना है 67,500 और इसका दिया हुआ है 37,500। क्लियर है? लिख दिया। याद रखना ये एडजस्टेड कैपिटल मतलब क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल उठा के कहां लिखने का, पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड। और कहां पे लिखने का, असेट्स में, सॉरी उल्टा बोलो, लायबिलिटीज में। लायबिलिटी होता है कैपिटल किसका किसका है, विक्रम, प्रज्ञा और लास्ट में है अवनी। विक्रम कितना है अमाउंट, 45,000, इसका है 67,500 और इसका है 37,500। सब मिला के होता है 1,50,000। ये हो गया कैपिटल का अमाउंट। फिनिश। अब आगे बढ़ते हैं। ये कैपिटल की हम लोग ने पोस्टिंग कर ली है। याद रखना एडजस्टेड कैपिटल को कैसे निकाले, बस सिंपल सा काम है, इतना सा प्रैक्टिस करना है, आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं सोचना, बहुत सिंपल है, इतना सा काम है, वापस प्रैक्टिस करोगे 2-3 क्वेश्चन तो इजी लगेगा। हो गया सब। अब क्या करते हैं हम लोग, हमारी जनरल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं, बराबर ना। तो ये कैश है, कैश कहाँ पे है, डेबिट में, तो कैश के डेबिट में टू क्या लिखेंगे हम लोग, अवनी कैपिटल। कितना दिया है 37,500। ये कैपिटल है क्रेडिट में, तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बराबर है। ये कैपिटल किसका है, अवनी का है, तो अवनी के कॉलम में लिखने का 37,500। कैश था, कैश के डेबिट में, अब कैपिटल था कैपिटल के क्रेडिट में, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में ना, क्रेडिट में तो क्रेडिट में, डेबिट में तो डेबिट में। कैश कहां पे है, डेबिट में, तो कैश के डेबिट में क्या लिखने का, टू गुडविल। कितना है 30,000, बराबर है। यहां पे गुडविल क्रेडिट में, तो गुडविल क्रेडिट में लिख लेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना दिया हुआ है 30,000, बराबर है। ये हो गया दोनों की पोस्टिंग। अब आते हैं हम लोग इधर, गुडविल कहां पे है, डेबिट में, तो गुडविल के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू विक्रम कैपिटल और टू प्रज्ञा कैपिटल। विक्रम का कैपिटल कितना है 12,000 और इसका कितना है 18,000। ये हो गया इसका पोस्टिंग, बराबर है। कैपिटल कहां पे है, क्रेडिट में, तो कैपिटल के कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्या लिखेंगे हम लोग, गुडविल। कितना है इसका 12,000, इसका कितना है 18,000। ये हो गई इसकी पोस्टिंग। सब हो गया फिनिश, सारे जनरल एंट्रीज का हो गई फिनिश हो गई। इसकी भी पोस्टिंग कर ली हमने। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको टैली करते हैं, बराबर ना। तो टैली करते हैं, तो यहां पे आप लोग का आता है 15,000, ये ज्यादा है, तो इधर भी 15,000, इधर भी 15,000। अब सिंपल सी बात है, यहां कम है तो बैलेंस आएगा। 15,000 में से 4,600 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10,350, बराबर है। इसको लिख देंगे हम लोग टू प्रॉफिट। यहां पे आता है तो प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग डिटेल में लिख लेना। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल। अब ये सिंपल सी बात है, पुराना प्रॉफिट है, क्योंकि अभी तक तो पार्टनर को एडमिट किए, उससे एडमिट जिस दिन करें उसके पहले की बैलेंस शीट ये सब चीजें बनाते हैं हम लोग। तो सिंपल सी बात है, पुराने पार्टनर्स को ही बांटेंगे, ये प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो पुराने पार्टनर का नाम क्या है, विक्रम, और दूसरे का नाम है प्रज्ञा।
विक्रम को 10,350 में से कितने हिस्से मिलते हैं ओल्ड रेशो के हिसाब से ना, तो 2 कितने में से 5 में से कट करेंगे तो हो जाएगा 5 2 10, यहाँ पे 0, 5 7 35 और ये 0, तो ये 2 0 0, 2 7 14, 1 कैरी 1, 2 2 4, 4 1 4 0, उसका 3 रहेगा तो 3 0 0, 3 7 21, 2 कैरी यहाँ पे 2 और 3 2 6, 6 2 1 0, ये हो गया यहाँ पे। ये प्रॉफिट है, यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे कहाँ रहेगा क्रेडिट में, तो लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कितना है 4140, यहाँ पे कितना है 6210, ये हो गया इसका काम, बराबर है। अब इसको टैली करते हैं एक एक करके टैली करेंगे, और टैली करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग बैलेंस कैरिड डाउन और कैपिटल बोलते थे। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी हम लोग को कैपिटल क्लोजिंग मालूम था, तो उसने क्वेश्चन में बोला था, देखो लास्ट में लिखा था कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड द एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। जो एक्सेस पैसा आएगा वो कहाँ ट्रांसफर करने का, लोन अकाउंट। मतलब टैली करने के बाद जो बचेगा वो कहाँ लिखने का, लोन अकाउंट में। बस इतना सा काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवनी से। अवनी का 37,500, तो यहाँ पे भी 37,500, यहाँ पे भी 37,500, कोई बैलेंस नहीं बचा, बराबर है। चलिए आके आते हैं प्रज्ञा का। प्रज्ञा का 75,000, 99,210, यही ज्यादा है, ये साइड पे लिख देंगे 99,210। 99,210 में से इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग 67,500 को, ये 0, तो ये आ गया आप लोग का 31,710। चेक कर लीजिए 31,710 दिया है क्या, बराबर। तो यहां पे आता है आप लोग का बैलेंस 31,710, बराबर है। ये हो गया प्रज्ञा का। अब आते हैं हम लोग विक्रम का। विक्रम का 75 और 12 87, 87 में 4 मिलाएंगे तो 91,140, बराबर है। इधर आएंगे तो 45 माइनस करें तो 91 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना होता है 46,000, तो ये हो जाएगा आप लोग का 46,140, बराबर है। यहाँ पे डैश चेक कर लीजिए, बराबर है क्या 46,140, बराबर है। चलिए तो ये जो अमाउंट आएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टू लोन अकाउंट, बराबर है। यहाँ पे बाय लिखा मैंने, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा 2, ये लोन अकाउंट। अब आप लोग खुद सोचिए कि लोन क्या होता है हम लोग की लायबिलिटी, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखने का लोन अकाउंट किसका किसका है, विक्रम और प्रज्ञा का। विक्रम का है 46,140, 46,140, इसका है 31,710, 31,710। अब प्लस कर लेंगे इन लोग को प्लस करें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, 77,850। अब क्या करना है हम लोग को, ये दोनों को टैली करना है। ये करने के बाद क्या करें हमने, इसको टैली करें, जो बैलेंस है उसको लोन बोले, लोन लायबिलिटी होती है, लोन लायबिलिटी में लिख दिए, बस फिनिश। इसको टैली करते हैं, ये भी 30, ये भी 30, कोई बैलेंस नहीं आया, फिनिश। अब इसको टैली करेंगे, इसको टैली करते, इधर आप लोग देखोगे तो 37 और ये होता है 45, 45 और 30 75, यहाँ पे भी 75 लिख देंगे, यहाँ पे भी 75 लिख देंगे, बैलेंस बचेगा 75,000 का। इसको बोल देंगे हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बराबर है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कैश अकाउंट, कितना आ गया 75,000। अब दोनों साइड को टैली कीजिए। अब क्या करना है, दोनों साइड को टैली कर लीजिए, इधर का बैलेंस इधर का बैलेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। टैली आएगा आप लोग का 3,32,850, इधर भी आएगा 3,32,850, ठीक है ना। ये आप लोग का टैली का अमाउंट है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, खाली अलग क्या था, ये कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। पिछला क्वेश्चन जितने भी करे हमने, ये क्वेश्चन में जरा भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम, एकदम वैसे का वैसे ही। सिर्फ नया क्या पार्ट है, टेंशन नहीं लेने का। बहुत सारा होता है ना बच्चों से, बहुत हार्ड लग रहा है, कुछ हार्ड नहीं। जो आपने वो क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नहीं है ना, एकदम सेम है। खाली एक नया क्या चीज आया आप लोग को, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसका भी फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर। न्यू पार्टनर कितना पैसा दिया, 37,500 कैपिटल का पैसा दिया ना उसने,
उसका रेसिप्रोकल शेयर 1/4 था तो 4/1 निकाल लिया। अब खाली क्या करने का, अमाउंट मिल गया, तीनों पार्टनर का निकाल लेना, तीनों पार्टनर का शेयर निकाल लेने का। ये जो एडजस्टेड कैपिटल मतलब क्या होता है आप लोग का, क्लोजिंग कैपिटल, तो उसको यहां लिख लेंगे और यहां लिख लेंगे, फिर कोई टेंशन ही नहीं, जैसा टैली करते थे वैसे करेंगे। मतलब इसकी पोस्टिंग कर लेंगे, मतलब जर्नल एंट्रीज की, इसको टैली करे, बैलेंस आया, यहाँ आया तो यहाँ, यहाँ आया तो यहाँ, इसको टैली करे, जो बैलेंस आया उसको कहाँ से एडजस्ट करने बोला था, लोन से, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, लोन। कभी कभार अलग अलग चीज बोले, करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, कैश से एडजस्ट करो, बैंक से एडजस्ट करो, वट एवर जो बोलेगा हम लोग वहाँ लिखेंगे, बराबर ना। और उसकी दूसरी पोस्टिंग भी करेंगे, तो इसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे आएगी, लाइबिलिटी में, क्योंकि लोन लाइबिलिटी होता है, तो लोन अकाउंट लिख दिया मैंने। फिर दोनों इसको टैली करा, बैलेंस नहीं आया, इसको टैली करा, बैलेंस आया, यहाँ लिखा, फिर इसको टैली कर लेंगे, हो गया, फिनिश। तो डरना नहीं, कॉन्फिडेंस रखना, जो भी प्रॉब्लम है वीडियोस को वापस देखते रहना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन लेंगे ताकि आप लोग को और कॉन्फिडेंस आए। थोड़ा सा अलग रहेगा लेकिन लगभग सेम रहेगा। तो वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।